एक बार एक राजा था। वह बहुत ही वीर और बहादुर था। उसने बहुत सारे युद्ध जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था। एक दिन सभा में बैठे बैठे उसके मन में ख्याल आया कि उसने कभी भी कोई उत्सव या पार्टी नहीं की है। उसने सारा जीवन केवल युद्ध लड़ने और काम काज में ही बिता दिया है। उसने अपने मंत्री से कहा कि मैं एक विशाल उत्सव का आयोजन करना चाहता हूं, जिसमें मेरे सभी संबंधी, गुरुजन, पड़ोसी राज्यों के राजा, राजकुमार, राजकुमारी और सभी ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति भाग लेंगे। इस उत्सव में विश्व की सबसे सुंदर नर्तकी और संगीतज्ञ अपनी प्रस्तुति देंगे। मंत्री ने राजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी। उत्सव का दिन आ गया। सुबह से ही सभी मेहमानों का आना शुरू हो गया। राजा के गुरुजी भी उत्सव में पधारे। राजा ने अपने गुरुजी का स्वागत स्वयं किया। सारा दिन भोजन और जलपान में बीत गया। शाम को भोजन के बाद नृत्य और संगीत का कार्यक्रम आरंभ हुआ। राजा ने अपने गुरुजी, राजकुमार और राजकुमारी को सोने के सिक्कों की थैलियां दी और कहा कि जब भी आपको नर्तकी का नृत्य अच्छा ले तो इसमें से सोने के सिक्के उसको दे देना। नृत्य शुरू हुआ। नर्तकी बेहद सुंदर होने के साथ ही मनमोहक नृत्य भी कर रही थी। हर अदा पर सभी तारीफ कर रहे थे, परंतु किसी ने भी एक सिक्का तक नहीं दिया। रात के अंतिम पहर में संगीत के रहे तबला वादक को नींद की झपकी आ गई। नर्तकी ने यह देख लिया और समझ गई कि तबला वादक को नींद आ रही है। उसने सोचा, अगर ये सो गया तो राजा हमारी गर्दन काट देगा। अतः उसने एक तरकीब से गाते गाते तबला वादक को सजग करने का प्रयास किया। नर्तकी ने कहा, घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक की खातिर क्यों तू कलंक लगाए। अचानक राजा के गुरुजी ने सोने के सारे सिक्के उस नर्तकी को दे दिए। अगले ही पल राजकुमार ने भी सारे सिक्के नर्तकी को दे दिए। राजकुमारी ने भी बिना समय गवाए सारे सिक्के और अपने आभूषण उतारकर नर्तकी को दे दिए। राजा हैरान था कि इन सब ने एक साथ ऐसा क्यों किया। राजा ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, सारी रात से ये नर्तकी नृत्य कर रही है, फिर आपने पहले एक भी सिक्का क्यों नहीं दिया? और अब ऐसा क्या हुआ कि आपने सारे के सारे सिक्के दे दिए?